नीलू, मम्मी मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। ओ मेरे बच्ची, 10 साल की थी तब डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर अब समझ में आया कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। बच्चे जब छोटे हुए तब से उनके माँ बाप उन्हें इस नाम कह के संबोधित करने लगते हैं। उन्हें ये बुरा लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन बात मैं छोटे की नहीं कर रहा हूँ, बात जब बड़े हो जाते हैं आप, उसके बाद की मैं बात करूँगा। नीट क्लियर करना तो एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी कितने सारे बच्चे घबरा जाते हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे कुछ मिनट में आपकी ज़िंदगी ना बदल गई अगर इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आप उठ के अपने काम पे नहीं गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, या फिर अपनी ज़िंदगी में सफल होने के बहुत ही कम सारे चांसेस हैं। मेरा मैसेज सिर्फ ये था कि डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सारे लोग, कितने सारे स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करते हैं, कितने सारे लोग इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत ही कम गिने चुने लोगों में इसका सिलेक्शन हो पाता है और बहुत गिने चुने लोग एक अपने आप को एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचा पाते हैं। कुछ लोग गलियों वाले झोला छाप डॉक्टर बन के रह जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल तक ही सीमित रह जाते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस खोल लेते हैं, तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अब इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात पे गौर से सुननी पड़ेगी। पता है बात क्या है, ये दुनिया ना इतने यहाँ पे हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं जहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसका सिर्फ एक ही कंपटीशन जीतने का एक ही तरीका है, वो है आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत कि आपको क्या आता है। आपने शायद दुनिया नहीं देखी होगी, इस दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने देखी है। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम और अपनी प्रॉब्लम। यहाँ पे हर एक फील्ड में इतना कंपटीशन है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी ग्रेजुएशन या फिर कोई भी कोर्स की हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वैल्यू होती है तो वह आपके नॉलेज की, आपकी स्किल की। आपको भी पढ़ाई से डर लग रहा है, आपको अभी छोटे से नीट से डर लग रहा है, लेकिन ये मत भूलिए कुछ करने की काबिलियत, कुछ बनने की इंसानियत आदमी को हमेशा महान बनाती है, ना कि वो क्या पढ़ा है और कितना उसने ग्रेजुएशन करी है, कितना उसने कौन सा कोर्स किया है। इसकी डिमांड सिर्फ एक कागज़ के पन्ने तक ही सीमित रह जाती है। दुनिया के एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट लोग, एक से बढ़ के एक महान इंसान जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी के क्षेत्र में इतनी सारी डीप स्टडी करके इतनी सारी रिसर्च सामने रखी, जिनके यूजेस आज भी हम अपनी लाइफ में करते हैं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई से, अपनी स्किल से अपने आप को, अपने समाज को एक ऐसा योगदान दिया है जिसके साथ आप अपनी बुक में हमेशा डेली वैज्ञानिकों के नाम पढ़ते होंगे। उनके लाइफ में ऐसा क्या था, आपको भी वैसी लाइफ अप्लाई करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो बुक में बिल्कुल डर सा जाते हो, खोलते ही नींद आ जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, वो किताबें के ऊपर चल के आप अपनी तरक्की को, अपनी सफलता को अपने पास रख सकते हो। मेरी बातें अगर गौर से सुनते हो तो मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर अपने आप में बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर से एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद समाज की सेवा करना है तो फिर आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कोई नया बदलाव लाएंगे, क्योंकि यार दुनिया एक ही लीक पे चलती है। सबको चाहिए होता है कि हमेशा एक लीक मिलती है, सिर्फ उसी के सहारे चलते हैं। लेकिन जो कुछ अलग रास्ता चुनता है, कुछ अलग करने की सोचते हैं, उन्हें दुनिया हमेशा सलाम करती है और वहीं कुछ अलग कर भी पाते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग होता क्या है कि नीट क्लियर करके मेडिकल में जाके अपनी अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं, फिर जिम्मेदारियों की बदौलत फिर आगे कुछ करने का मन नहीं करता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी कोई रिसर्च करके इस दुनिया को चौंका दे, कुछ ऐसा करें कि ये देश और ये समाज और ये आपका गांव या फिर आपका शहर हमेशा आपके नाम को इज्जत से ले, ताकि इतिहास भी याद रखे कोई था जिसने अपने कर्मों से अपने समाज को बदला और कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आज भी समाज के लिए काफ़ी मददगार और काफ़ी उनकी हेल्प कर रहा है इस जीवन को बेहतर बनाने में। लेकिन हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों से ही डर जाते हैं, वो करने की क्षमता ही नहीं होती हमारे पास। ये मत भूलिए इस इतिहास के पन्ने में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से रूल फॉलो किए वो पता करिए। अब क्या करना है, क्या छोड़ना है, उसे ढूंढो। आप ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे कोई चीज़ सीखी जाती है, ये चीज़ उनकी बायोग्राफी से ही मिलेगी। उन्होंने अपनी लाइफ में कौन से रूल अप्लाई किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, ये सब सीखने का जब जुनून किसी के अंदर होता है ना, तो उससे किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है और क्या करेगा। उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अगर आपको अपने आगे फ्यूचर को ब्राइट करना है तो इसके लिए आपको अभी से लाइट में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी से आप अंधकार में रहेंगे तो इसके लिए आपके आगे बहुत सारे उजालों के साधन मिलेंगे, क्योंकि आप अभी से बहुत सारी सुविधाओं के लाभ लेते रहते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ही नहीं। ये मत भूलो, ये दुनिया बदल सकती है, कोई बदलने वाला चाहिए, कोई सोच चाहिए, कोई ऐसी सोच जो सबसे हटके हो, कुछ करने की ठान और कुछ करने की जिद आदमी को हमेशा सफल बना देती है। आप भी अपने अंदर वो तलाश करो कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा स्किल है जिससे आप इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो, कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे दुनिया हमेशा कुछ कर सकती है। और आप भी उसमें कुछ नए खोज, नई माइक्रोबायोलॉजी या फिर कोई नया खोज या कोई नया स्किल कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे
कोर्स हैं, बहुत सारे MBBS के बाद अभी तो आप नीट के लिए इतना डर गए। आगे की ज़िंदगी कितनी पड़ी हुई वो बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो और समझो। इसीलिए सिर्फ ये किताबें ही और ये पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से आप ये सारी कुछ हासिल कर सकते हैं। सारा कुछ आपको तभी मिलेगा जब एक एक चीज़ को बारीकी से आप पढ़ोगे, ना कि सिर्फ आप एक जॉब की तरह लिमिटेड रह जाओगे कि मैं जॉब के आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है और आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। तो आप अपनी तरफ देखो कि आपको क्या दिख रहा है, आपको जॉब करनी है या दुनिया को बदलना है। जैसी सोच रखोगे आप वैसे अपने हिसाब को उसी हिसाब से अपने आप को बदलोगे। तो अपनी सोच बदलो और दुनिया को बदलते हुए देखो। बस ठान लो, ये किताबें छपी हुई एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपके लिए एक वरदान की तरह है। इन सारी बुकों को उन्हीं इंसानों ने लिखा है, आप ही की तरह, जिनके पास 4 हाथ हैं और पैर हैं, दोनों मिला के उन्होंने इस दुनिया को और इस किताब को लिखा है। इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ के उनसे भी बेहतर कुछ करने की जिद है तो आप ज़रूर